दोस्तों नमस्कार, मैं मेहरबान रावत आज आपके साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग अपने खान पान में लापरवाही बरतते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आज हम बात कर रहे हैं कि पीठ दर्द और कमर दर्द, इनको हम खान पान से कैसे रोक सकते हैं। अगर हमारा खान पान संतुलित होगा तो हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी, हमारे शरीर की बनावट भी ठीक होगी और जो हमारे कमर में या पीठ में अक्सर दर्द हो जाता है उस पे किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने खान पान से, अपने रोज़मर्रा की रूटीन दिनचर्या जो हमारी है उससे हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो आजकल आधुनिक उपकरण बहुत सारे हैं कि जिनसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दवाइयाँ हैं वगैरह है, मगर हमारी कोशिश ये है कि क्यों हम उस स्टेज तक जाएं जहां कि हमें डॉक्टर तक जाने की नौबत पड़ जाए या हमें उन उपकरणों के तक जाने की ज़रूरत पड़े। सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि कैसे हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की डेट में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में कमर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत कई मात्रा में बहुत ज़्यादा। पुरुष अपने शरीर को काम करने का जो उनका है हैवी काम करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक उनको बॉडी के अंदर एक्सरसाइज होती रहती है। तो और महिलाएं उनसे कम या उनके काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। इस वजह से महिलाओं में आज बहुत ज़्यादा मात्रा में कमर दर्द और पीठ दर्द की बीमारी पाई जाती है। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 महिला में से 1 महिला इस तरह के रोग से परेशान है। अब खान पान से किसी हद तक अगर आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों में असंतुलितता पाई जाती है, आपकी खान पान असंतुलित हो जाता है, आपकी दिनचर्या असंतुलित हो जाती है, तो डेफिनेटली आपका ये दर्द का कारण बन सकता है। कमर दर्द और पीठ दर्द को किसी हद तक हम अपने आप रोक सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें अपनी दिनचर्या में, अपने रोज रूटीन काम करने के ढंग में, तो किसी हद तक इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। उस कमर दर्द और पीठ दर्द के कारण और भी भले ही कुछ हो, जैसे कि कहीं चोट लगना, एक्सीडेंटल कुछ ऐसी चीज़ें, तो उस चीज़ पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट हम अपने रोज़ की दिनचर्या को, अपने उठने का तरीका, बैठने का तरीका, अपने चलने का तरीका, अपने फिरने का तरीका, अपने काम करने का तरीका, कुछ काम करते हैं तो झुकना किस तरह है और वेट उठाना तो कैसे उठाना है। अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें तो किसी हद तक हम कमर दर्द और पीठ दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण और भी है। हमारे शरीर में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया,
ये मेन कारण है, इनकी कमियां मेन कारण हमारे शरीर में दर्द का कारण बनती हैं। जहां हमारे शरीर के पोषक तत्वों में असंतुलितता पाई हुई, वही हमारा दर्द शुरू हो जाता है। जो काम हम कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए, उससे हमें बचाव के उपाय समझने चाहिए। अगर कई बार अक्सर हम क्या है लापरवाही करते हैं, एक झटके से उठते हैं और हमारी कमर में दर्द हो जाता है। एक झुके और झटके में उठे, हमारी कमर में दर्द हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक टाइम था कि जबकि इस तरह के दर्द 45, 50 या अबव, उससे ज़्यादा के लोगों में दर्द की थी, मगर आज इसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर दूसरे तीसरे आदमी को कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत है। उसका कारण क्या है? हमारा दिनचर्या, हमारा रोज़ रूटीन काम करने का ढंग, हमारा खान पान का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे दर्द का कारण है। कम से कम इसमें हम सुधार कर सकते हैं। टीनेजर्स तक को भी ये शिकायत होती है। टीनेजर्स का तो ये है कि उस दौरान उनके हार्मोन्स विकसित होने शुरू, हार्मोन्स में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उस समय उनको खान पान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन्स, हर चीज़ को उनको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल दुबले पतले, आपकी कमर 26, 28 है, अच्छा है, सुंदरता के लिए बहुत खूबसूरती का एक आयाम। मगर अगर आप हल्की सी लापरवाही करते हैं तो आप में ज़्यादा संभावना हो जाती है कमर दर्द की। आपको सुंदरता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना चलने का ढंग, फिरने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग। महिलाओं की बात इसलिए हो रही है कि आज पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाओं में ये शिकायत कई गुना ज़्यादा हो गई है। हर तीसरी महिला में ये कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत देखी जा सकती है। कुछ लोग पतले होते हैं मगर मोटे होने के डर से वो खान पान में अपना चेंजिंग कर लेते हैं। अगर जहां आपने मोटे होने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई, वहां आपको दूसरी बीमारी अपनी लपेट में ले सकती है। कहेंगे कि प्रोटीन और कैल्शियम कैसे हम शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। आम सी बात है, रोज़मर्रा की आपकी जो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को हमें खाना है। कार्बोहाइड्रेट आपके मोटा अनाज, साबुत अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, इन चीज़ों में, मीठी चीज़ें, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक मिल जाएगी। प्रोटीन लेते हैं आप, प्रोटीन आपका लैक्टो फूड्स, जैसे कि आपका डेयरी मिल्क हो गया, दालें हो गई, सब्जियों में आप मशरूम हो गया, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको प्रोटीन की बहुत सारी अधिकतम मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम तो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी। जहाँ आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हुई, वहीं शरीर के अंदर आपका कमर दर्द, आपका पीठ दर्द आपको परेशान करना शुरू कर देगा। आपके घुटने, आपके जोड़ों में दर्द, ये सारी कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं अगली जानकारी के साथ फिर आपके पास आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट से लिखें कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करें। मेहरबान रावत सैयद साक्षी, नमस्कार।